किड्स में मोबाइल एडिक्शन आजकल लगभग सभी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। अधिकतर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम अपने बच्चों के इस मोबाइल एडिक्शन को ख़त्म कर सकें या उसको कंट्रोल कर सकें। एज अ पेरेंट मेरा भी ये हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि मेरा बच्चा इस तरह के किसी भी फ़ोन एडिक्शन में जो है वो ना पड़े। तो मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ों को अपनाया, ऐसे कुछ टिप्स को अपनाया है जिससे मेरा बच्चा जो है इस तरह के किसी भी एडिक्शन से बचा रहे। तो आज मैं सभी पेरेंट्स के लिए अपने उन पर्सनल लाइफ के जो टिप्स हैं उनको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उन टिप्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और मेरा बच्चा आज किसी भी तरह के फ़ोन एडिक्शन में नहीं है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ उसमें से, तो वो है मॉम्स की। हम जो मदर्स होती हैं घर में, उनको हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम काम होता है घर में। हर वक्त कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम लगा ही रहता है और बच्चे जब भी हमसे टाइम की डिमांड करते हैं, हमारे पास खेलने के लिए आते हैं, तो हम कुछ ना कुछ करके उनको, कुछ ना कुछ बहाना करके उनको टला ही देते हैं। और लेकिन आजकल जो एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है वो है, मदर्स क्या करते हैं कि जब भी बच्चा उनके पास आता है, उनसे खेलने की ज़िद करता है, उनसे टाइम डिमांड करता है, तो वो उठा के अपना जो मोबाइल होता है वो बच्चे को पकड़ा देते हैं कि जाइए आप गेम खेल लीजिए। या अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत भी कर रहा होता है तो तब भी वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि बच्चे को एक कोने में बिठा देते हैं और उसको अपना मोबाइल जो है वो दे देते हैं गेम खेलने के लिए, ताकि बच्चा कुछ घंटे अपने आप उसमें इन्वॉल्व रहे और शरारत ना करे, शोर ना मचाए। तो मेरी उन सभी मॉम से एक रिक्वेस्ट है कि हो सकता है थोड़े समय के लिए ये चीज़ बहुत सही है, आप काम भी अच्छे से कर पा रहे होंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को देखेंगे तो ये बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही ड्रास्टिक जो इफ़ेक्ट है वो लेके आने वाली है। क्योंकि बच्चे को आप एक चीज़ों का, एक ऐसी चीज़ का एडिक्शन जो है वो डाल रहे हैं जिससे वो जल्दी से ना तो बाहर आ पाएगा और धीरे धीरे वो इस एडिक्शन में धीरे धीरे घुलता चला जाएगा। तो मॉम्स को ये चीज़ करनी है कि हम इस फ़ोन की जगह कोई और चीज़ें जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन हमारे पास में है, जैसे आप बच्चे को गार्डनिंग जो है उसमें लगा सकते हैं, या आप बच्चे को स्केचेस और जो कलर हैं, कलर पेंटिंग्स हैं, उनमें बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे ब्रेन गेम्स होते हैं, आप बच्चे को वो ला कर देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं आजकल, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी हेल्दी जो ऑप्शन है उसको अपना सकते हैं। बट प्लीज़, ये मोबाइल जो बच्चे को देकर एक कोने में बिठाने का जो एक नया जो फैशन चल रहा है, इस पे प्लीज़ आप थोड़ा लगाम लगाइए, वरना इस एडिक्शन से बच्चे को कोई रोक ही नहीं सकता है जिस एडिक्शन में बच्चे को आप खुद धकेल रहे हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरे बच्चे की मैं बात करूँ तो मैंने उसके लिए गार्डनिंग और पेंटिंग का तरीका अपनाया था, और यकीन मानिए वो घंटों घंटों उसमें इन्वॉल्व रहता था। उसने कभी भी ना मोबाइल मांगा, ना उसने टीवी चलाने की डिमांड की। इवन वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता था उसको, और बहुत ही मज़े से वो कई घंटे उन चीज़ों में लगा रहता था। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी बात है टीवी और मोबाइल के बीच। टीवी और मोबाइल के बीच अगर बात करें तो टीवी जो है वो मोबाइल से ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन मुझे लगता है। अगर मैं पर्सनली इस चीज़ को देखूं तो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने बच्चे पर, क्योंकि जो मोबाइल होता है, एक तो स्क्रीन छोटी भी होती है और स्क्रीन जो होती है बहुत करीब भी होती है, तो वो इफ़ेक्ट भी करती है आंखों को बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या होता है, बच्चे के पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जो बच्चा जो होता है एक चीज़ पर टिक कर उसे लर्न नहीं कर पाता है, बार बार किसी भी नई नई चीज़ पर, क्योंकि ऑप्शन उसके सामने होते हैं तो वो टिक क्लिक करता रहता है और कुछ भी नया जो होता है उसके लिए वो क्यूरियस होता है बच्चा, तो वो चलता रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि टीवी में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, इतने अच्छे चैनल्स आते हैं, बहुत सारे लर्निंग चैनल्स आते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उन पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग में एक बहुत ही यंग एज में सीख सकते हैं। जब मेरा बच्चा 2.5 साल का था तो मैंने ऐसे ही चैनल जो थे वो अपने टीवी पर लगवाए थे, और उसने 2.5 साल की उम्र में मेरी बिना किसी हेल्प के उसने ढेर सारी पोएम्स लर्न कर ली थी, और बिना स्कूल गए उसने बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जो थे वो सीख लिए थे, बहुत सारी उसने
राइम सीख लिए थे। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि प्रेफर करें आप मोबाइल की जगह टीवी को। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि टीवी अगर बच्चा देख रहा है तो फुल टाइम वो टीवी ही देख रहा है। आप बच्चे का ना एक टाइम ज़रूर निर्धारित कीजिए कि बच्चे को कितने समय तक टीवी देखना है, बच्चे को कितने समय तक खेलना है, कब उसको खाना है। आप जैसा शेड्यूल बच्चे का बनाएंगे, बच्चा जो है उसी शेड्यूल में अपने आप ढलने की कोशिश करेगा धीरे धीरे, और एक दिन वो ढल भी जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने की हैं और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आप ये मत सोचिए कि बच्चा है, बच्चे को तो अपना शेड्यूल होता है। तो जब बच्चा थोड़ा 2.5 से 3 साल में, 4 साल में आने लगता है, तो आप उसका शेड्यूल जो है वो वैसा बना सकते हैं, बन जाता है शेड्यूल। तीसरी बात है कि रोल मॉडल, जो पेरेंट्स होते हैं तो वो बच्चे के लिए एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। बच्चे जो होते हैं, आप देखेंगे कि हमारी हर एक्टिविटी को बच्चे जो होते हैं वो कॉपी करते हैं। तो अगर हम हर वक्त फ़ोन को हाथ में रखेंगे, अगर हम हर वक्त फ़ोन पर 24 घंटे बच्चों के सामने रहेंगे, अगर बच्चे हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम उस वक्त भी सिर्फ जो मोबाइल है उसी में अपना इन्वॉल्व हैं, उसी में लगे हुए हैं, अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट में, उस लाइफ में इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे भी हमको देखकर उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि वो भी सोचेंगे कि मम्मी पापा को मेरे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप घर पर हैं या बच्चों के साथ हैं तो मोबाइल को हमेशा पॉकेट में रखिए, या फिर अगर आप घर पे हैं तो मोबाइल को अपने से बिल्कुल दूर रखिए। और जब भी आप बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो, खासकर बच्चों का होमवर्क आदि करा रहे हो, तो उस वक्त आप उसको एक फ्री टाइम की तरह मत लीजिए। आप बच्चे में अपनी फुल इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाइए, उसके काम में पूरा पूरा इंटरेस्ट लीजिए, उसके साथ में पूरा उसका जो होमवर्क है, उसका जो काम है, उसकी जो स्टडीज़ हैं उसमें पूरा पूरा इंटरेस्ट लीजिए। बच्चे की बात में इंटरेस्ट लीजिए, बच्चे से पर्सनली अच्छे से इंटरेक्ट कीजिए, और फ़ोन को हमेशा एक साइड रखिए। तो उससे बच्चे को भी, बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन बहुत बारीकी से वो हमको, हमारे बिहेवियर को, हमारी चीज़ों को, छोटी छोटी बारीक चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो बच्चे हमको ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन से ही वो हमसे इतनी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप जितना अच्छा एग्जाम्पल अपने बच्चे के सामने सेट करेंगे, वो उतनी ही अच्छी चीज़ों को सीखेगा भी और उतनी ही अच्छी चीज़ों को फिर फॉलो भी करेगा। तो आप इन छोटे छोटे जो मेरे टिप्स हैं उनको अपनाकर अपने बच्चे को इस फ़ोन एडिक्शन की जो बीमारी है इससे बचा सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज